अस्सलाम वालेकुम। होप माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले उन लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जिन्होंने वेलनेस एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी जो है वो अटेंड की और उन्होंने अपना फर्स्ट स्टेप लिया टू अंडरस्टैंड कि उनके पास जो है वो एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर वो खुद के बॉस बन सकते हैं। राइट। और दूसरे नंबर के ऊपर जो लोग ये सेशन अटेंड करके आए हैं, ठीक है, अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है लेवल 1 बेसिक ट्रेनिंग का। क्योंकि जब बेसिक ट्रेनिंग की तरफ आप मूव ऑन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ क्यों आना है। ठीक है। और हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है क्या, उसमें फिर टाइम्स जो है ये मतलब इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसा है। ठीक है। और आप जो है वो कहाँ से आगाज कर सकते हैं, क्या कैरियर पाथ होगा। क्योंकि जारी बात, जब तक आप बेसिक ट्रेनिंग अटेंड नहीं करेंगे आप इस बिजनेस के अंदर कॉन्फिडेंट तरीके से आगाज नहीं कर सकते। सो हम लोग जो है वो डायरेक्ट अब अपने लेवल 1 की तरफ चलते हैं। उसके आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 3 टॉपिक्स जो है वो आज कवर अप करूंगा। राइट। तो जिसका भी जो भी क्वेश्चन है वो राइट अप करता जाए। और इंशाल्लाह ताला जो है वो एट द एंड ऑफ द सेशन वी विल जो है वो टेक इट। और उसमें उसमें जो है वो कोई भी चीज जो आपको समझ नहीं आई, कोई भी चीज जो कंफ्यूजन है उसके बारे में आपके साथ जो है वो हम लोग 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, ग्रुप मीटिंग कर सकते हैं, ग्रुप कॉल कर सकते हैं, गूगल मीट पे कर सकते हैं, जूम पे कर सकते हैं। वी हैव सेवरल ऑप्शंस। ठीक है। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस कि जिन्होंने जो है ये फर्स्ट स्टेप उठाया, उन्होंने प्रेजेंटेशन अटेंड की और अब जो है वो अब लेवल 1 की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। हम टॉपिक 1 की तरफ मूव करते हैं अब। और टॉपिक 1 जो है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यू इरा राइट डायरेक्शन। ठीक है। और राइट डायरेक्शन जो है ये इस ट्रेनिंग के अंदर आपको जो है वो ये अंडरस्टैंड होगा कि मैंने जो डिसीजन लिया है क्या वो मेरा ठीक है, क्या वो मेरा मतलब ये है कि मुझे किसी नुकसान की तरफ तो नहीं लेके जाएगा। ये ट्रेनिंग जो है ये बेसिकली आपको हेल्प आउट करेगी कि आप राइट डिसीजन कर चुके हैं। अच्छा, न्यू इरा राइट डिसीजन, चेंजिंग स्पीड। अच्छा, इस टाइम के ऊपर जो दुनिया है वो बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, काम करने के तरीके चेंज हो रहे हैं। ठीक है। उसके बाद पेमेंट के तरीके चेंज हो रहे हैं, शॉपिंग के तरीके चेंज हो गए हैं, बिजनेस के तरीके चेंज हो चुके हैं, एजुकेशन के तरीके चेंज हो चुके हैं, अर्निंग के तरीके चेंज हो चुके हैं। तो हमने जो स्पीड से ये दुनिया चेंज हो रही है, हमने भी अपने आप को चेंज करना है। अच्छा, ये दिस इज द फास्ट एंड फ्यूरियस वर्ल्ड। ये जो दुनिया है ये जितनी तेजी से चेंज हो रही है, हर तरीका मतलब इसमें चेंज हो रहा है, तो ये इसको फास्ट एंड फ्यूरियस वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि अब नई चीजें आ रही हैं, नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, नए आइडियाज आ रहे हैं। ये जो जनरेशन है ये भी न्यू है। और यहाँ पर काम करने के तरीके, अर्निंग के तरीके, बिजनेस के चीजों को सीखने के, हर चीज जो है वो चेंज होती जा रही है। अच्छा, अब इसकी एग्जांपल आपके सामने ये है कि जब रेडियो इजाद हुआ था, ठीक है, और रेडियो को 50 मिलियन यूजर, 51 मिलियन में 10 लाख है, ठीक है, 50 मिलियन यूजर तक पहुंचने में 38 साल लग गए थे। ठीक है। उसके बाद 500 मिलियन यूजर्स, अब 500 मिलियन यूजर्स कंप्यूटर को पहुंचने में सिर्फ 4 साल लगे हैं। और उसके बाद फेसबुक को 500 मिलियन यूजर तक पहुंचने में सिर्फ 2 साल। तो आप अंदाजा लगाएं कि रेडियो, कंप्यूटर और फेसबुक, इन तीनों चीजों को 500 मिलियन यूजर तक पहुंचने में कितना कितना अरसा लगा है। और आपको ये आइडिया होगा कि क्यों चीजें जल्दी वेव के अंदर इतने ज्यादा लोगों तक पहुंच गए। और अब टिकटॉक ने 1,000 मिलियन यूजर को सिर्फ 9 महीनों में एक्सेस कर लिया है। तो इससे आपको आइडिया होगा कि चीजें कितनी रैपिडली चेंज हो रही हैं। सो दिस इज द चेंजिंग वर्ल्ड। ये वो चेंज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद हु बीट कोडैक। कोडैक अर्ली 90s के अंदर कैमरा बनाने वाली कंपनी थी। और वो पूछ रहे आपसे कि इसको किसने बीट किया है। नॉट सोनी, नॉट कैनन। सोनी भी जो है वो कैमरा बनाती है, फिर कैनन जो है ये भी जो है वो कैमरे बनाने वाली कंपनी है। तो वो बता रहा है आपको कि इसको सोनी और कैनन ने बीट नहीं किया, स्मार्टफोन ने बीट कर दिया है। अब कोई सोच सकता है कि कैमरा बनाने वाली कंपनी को एक मोबाइल फोन जो है वो बीट कर देगा? क्योंकि मोबाइल फोन के अंदर आपको कैलकुलेटर भी मिल रहा है, आपको कैमरे का ऑप्शन भी मिल रहा है, मूवी मूवी का ऑप्शन भी मिल रहा है, सोशल मीडिया का ऑप्शन भी मिल रहा है, कैलकुलेटर इसके अंदर है। तो कितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज को सिर्फ और सिर्फ जो है वो मोबाइल फोन जो है वो वैनिश कर चुका है।
अपने अंदर समा चुका है। तो ये वो चेंज है, ठीक है। सो उसके बाद हु सम्स यू अप, वो आपसे पूछ रहा है कि क्या आपको भी कोई ऐसी हिडन ताकत जो है वो सम अप कर रही है और आपको पता ना चल रहा हो, जो काम आप कर रहे हैं वो आने वाले टाइम पे रहे ही ना, जिस इंडस्ट्री का आप पार्ट है वो आने वाले दिनों में खत्म हो गई, खत्म हो जाए। जैसे एआई है, बहुत सारी जॉब्स जो है वो एआई सम अप कर गया है। सो इसी तरह इज ऑफन योर इनविजिबल ओपोनेंट, कि जो हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज के बारे में हम सोच रहे हैं, क्या उसका फ्यूचर आने वाले 5 10 15 सालों में है? कोई ऐसी इनविजिबल चीज तो नहीं है जो आपको इस चीज के अंदर बीटअप कर रही है और हमें पता भी ना हो। तो ये एक डेंजर वर्ल्ड भी है, इसको कहते हैं दिस इज अ डेंजर वर्ल्ड। जैसे कोडैक को पता ही नहीं था कि मुझे एक मोबाइल फोन जो है वो बीट कर देगा। सो आजकल मेन जो इशू है, जो मेन चैलेंजेस है, क्या पहला है स्ट्रेस। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस एक स्टूडेंट को क्या है कि मैं अच्छे से मार्क्स हासिल कर लूं। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ मूव करेंगे तो आगे एडमिशन की टेंशन है। एडमिशन के बाद जब डिग्री क्वालिफाई हो जाती है तो फिर आगे जो है वो अर्निंग की टेंशन है, मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग बेहतर हो जाए। फिर आगे और तरह की टेंशन है। तो स्ट्रेस बहुत डिफरेंट वे के अंदर है, कईयों को फाइनेंस की है, फैमिली की है। उसके बाद फिर इकोनॉमी, एक है पर्सनल इकोनॉमी, एक है कंट्री इकोनॉमी। पर्सनल इकोनॉमी क्या है कि जो आपके माली हालात हैं वो किस तरह के हैं, क्या आप सिर्फ बेसिक नीड्स को भी बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर पा रहे हो, या कुछ एसेट्स भी बना रहे हो, इन्वेस्टमेंट की तरफ भी जा रहे हो। और उसके बाद है कंट्री इकोनॉमी। कंट्री इकोनॉमी जो है, अब आपके सामने मुल्की हालात हैं, हम लोग आईएमएफ पे चल रहे हैं, पाकिस्तान के मौशी हालात कुछ बेहतर नहीं है। सेकंड नंबर पे फिर इस टाइम पे क्या हो रहा है कि लोग लोगों से कट ऑफ हो रहे हैं, लोनलीनेस की तरफ जा रहे हैं। इसके कोई बेसिक बहुत मतलब कि कोई डीप साइंस नहीं है, इसके बहुत ज्यादा मतलब कि बेसिक चीजें हैं जिससे आइडिया हो सकता है कि क्यों लोग तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। उसके बाद फिर ये है कि कंपटीशन का दौर बहुत ज्यादा है। अगर आपने आगे जाना है तो दूसरे को बीट करना पड़ेगा, इसको कहते हैं जीरो सम गेम, ठीक है। और चौथे नंबर पे ये है कि टायर्ड हम लोग, क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हैं, हम लोगों की जो खुराक है वो न्यूट्रिशन नहीं है, वो बैलेंस नहीं है, वो क्लीन नहीं है। तो हम लोग जो है वो बहुत जल्दी थक रहे हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने हैं। उसके बाद फिर क्या है, एजिंग। हम लोग वक्त से पहले बुढ़ापे का शिकार हो रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा रीजन ये है, जो कैरियर है वो भी एजिंग की तरफ बढ़ रहा है। कुछ कैरियर जो है वो एआई ने खत्म कर दिए है, कुछ आने वाले टाइम में वैसे खत्म हो जाएंगे। तो हमारे जो कैरियर, जिनको हम लोग बैठ के सारी उम्र की प्लानिंग कर रहे हैं, हमने कभी एक सेकंड रुक के देखा है कि क्या हमारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम है या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है? अगर कोई एक सोर्स ऑफ इनकम है, वो खत्म हो भी जाता है तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। सेकंड है कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा हो चुकी है लोगों के रिलेशंस में, बहुत ज्यादा जो है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एआई रिप्लेस रिप्लेस कर रही है एआई बड़ी तेजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत ज्यादा जो काम करने के तरीके हैं, अब आप देखें ड्राइवरलेस गाड़ियां आ चुकी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो पोस्ट ग्राफिक डिजाइनर एक बनाता था 10 10 घंटों में, 8 8 घंटों में, वही पोस्ट आप 1 से 2 मिनट में बन रही है। तो कहने का मकसद है कि ये कुछ चैलेंजेस हैं इन लाइफ, एवर चेंजिंग, नो हार्बर रिमेन्स इंटरनली सिक्योर। वो बता रहा है कि इस बदलती दुनिया के अंदर कोई भी एक चीज परमानेंट नहीं है। हमने वक्त के हालात को पहले भांपना है, बेशक वो अपॉर्चुनिटी हो, सोर्स ऑफ अर्निंग हो, कारोबार के तरीके हो, ठीक है, अपनी हेल्थ को लेकर हो। तो हमने अपने आप को जो है वो वक्त के साथ चेंज करना है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, हमें क्या करने की जरूरत है? हमें सीखने की जरूरत है। हम देखें, हम लोगों के बारे में सीखें, नई चीजों के बारे में सीखें, नए कारोबार के बारे में सीखें कि हम अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं। दूसरा, हमें चेंज करने की जरूरत है अपने करेक्टर को, अपने माइंडसेट को, क्योंकि हमारी सोसाइटी में अक्सर माइंडसेट 90 95% लोगों का वो जॉब ओरिएंटेड है। जॉब के साथ आप अपने माइंडसेट को बिजनेस की तरफ शिफ्ट करें, और फिर आगे बिजनेस से कौन सा बिजनेस मॉडल हमारे लिए इफेक्टिव है। फिर लॉन्ग टर्म विजन्स पे काम करें, कि आने वाले 5 सालों में मैं कहाँ पे होऊंगा, मेरा घर कैसा होगा, मेरी गाड़ी कैसी होगी, मेरा अपना खुद का जो वर्जन है वो कैसा होगा। उसके बाद ग्रोथ। देखिए, वेल्थ एक होती है इनकम, एक होती है वेल्थ। इनकम होती है एक्टिवली बेस्ड, जो आपको मतलब पैसा मिलता है उसको इनकम कहते हैं। और वेल्थ क्या होती है? जिसमें आपके पास टाइम और पैसे की आजादी होती है। इस चीज की तरफ हमने बढ़ना है, फैमिली टाइम को लेकर, फैमिली ग्रोथ को लेकर भी बढ़ना है, और लाइफ की ग्रोथ को लेकर भी बढ़ना है, ठीक है। इन तीनों चीजों की तरफ बढ़ना है। सो नाउ व्हाट शैल वी, चांस पे बैठे नहीं कि हम अपने आप को चेंज करें, हमें डेफिनेटली हमें चांस पे नहीं, चेंज की तरफ आना चाहिए। और इसमें हमारे पास एक बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो टाइम्स प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है।
वो है कि वेल्थ प्लस हेल्थ, और तीसरी एक चीज डिजिटल एसेट्स एड अप हो गया। इसी वजह से इस बिजनेस को कहते हैं बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी, कि आपके पास मल्टीपल वे से आप पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस के अंदर। सो टाइम्स ग्रेट अपॉर्चुनिटी इन हेल्थ इंडस्ट्री फॉर हेल्थियर बेटर लाइफ। देखिए टाइज जो है और वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी, इसका मकसद ये है कि हेल्दी मिलीनियर्स पैदा किए जाएं। मार्केट में मिलीनियर्स और भी होंगे, लेकिन वो बीमारियों के साथ है। हमने पैसे को जो मेहनत से कमाया, हमने उसको एंजॉय भी करना है ग्रेट हेल्थ के साथ। इसी वजह से हम इस बिग हेल्थ इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है। सो अब इस कंपनी के बारे में आपके सामने है। 1995 से इसने टेक सेलिंग बिजनेस का आगाज किया है। ठीक है। 1992 से इसने आगाज किया था। इसको 34 ईयर्स हो चुके हैं। 224 मुल्कों रीजन्स में ये कंपनी पहुंच चुकी है। 110 मुल्कों में इस कंपनी के अपने फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं। तो आप अंदाजा लगाएं, 5 करोड़ के करीब ये कस्टमर, कंज्यूमर और बिजनेस पार्टनर्स पूरे वर्ल्ड के अंदर हैं। ठीक है। और 3 बिलियन युआन के करीब ये चैरिटी ऑफर कर चुके हैं इस टाइम। इतनी ह्यूज ये कंपनी है। अब इस कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में भी देखते हैं कि ये हाई क्वालिटी हैं, एफडीए अप्रूव्ड हैं, सर्टिफिकेट इनके पास हैं। ठीक है। और ओवरऑल जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे इसके पास ऑनरी सर्टिफिकेट भी हैं, जैसे पनामा पैसिफिक वर्ल्ड एक्सपो के अंदर इसको अवार्ड मिला था, टियान्स को। ठीक है। कैल्शियम को अवार्ड मिला था। तो इसलिए ये कंपनी जो है ये बहुत बड़ी है, प्रोडक्ट्स बड़ी जबरदस्त है, सिस्टम बड़ा जबरदस्त है। सो माइंडसेट डिटरमिन फ्यूचर। अब आपका माइंडसेट डिटरमिन करेगा कि मैंने अपने 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, अपना टाइम, अपना फोकस इन्वेस्ट करना है, ताकि मैं एक बेहतरीन फ्यूचर ना सिर्फ अपने आप को, अपनी फैमिली को, और बल्कि सोसाइटी को भी मैं ऑफर कर सकूं। राइट। सो एम्ब्रेस द इरास ट्रेंड्स टू क्राफ्ट फुलफिलिंग कैरियर एंड लाइफ। वो बता रहा है कि इस ट्रेंडिंग वर्ल्ड के अंदर टाइम्स जो है, ये आपको वो कैरियर और लाइफ प्रोवाइड करेगा जो आप डिजर्व करते हैं। ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा जो है वो पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली कि आपको ये पहला टॉपिक जो न्यू इरा और राइट डायरेक्शन इस पे बेस करता था, आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आप मेरे से कर सकते हो। ठीक है। अब हम सेकंड टॉपिक की तरफ मूव ऑन करते हैं। सेकंड टॉपिक जो हमारा है वो वाई एंटरप्रेन्योरशिप। हमने एंटरप्रेन्योरशिप क्यों चूज की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्लीज अपना जो है वो कॉपी पेंसिल अपने पास रखें। कोई भी चीज ऐसी जो आपको समझ ना आई हो, आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है। और मैं अब आपको स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट। जी, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सेकंड टॉपिक को, और वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। और वाई चॉइस एंटरप्रेन्योरशिप, हमने एंटरप्रेन्योरशिप को क्यों चूज किया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आपके सामने जो है वो लिखा हुआ आ रहा है, द इरा शिफ्ट प्रोवोक रिफ्लेक्शन। इस टाइम पे इरा क्या चल रहा है, बातें क्या हो रही हैं, लेफ्ट राइट टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हालात चेंज हो रहे हैं, पैसा कमाने के कारोबार के तरीके, टूल्स, एआई टूल्स इतने मार्केट में आ चुके हैं, डिजिटल इकोनॉमी का दौर आ रहा है, आ चुका हुआ है। ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि हमने इन चीजों को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे बेहतर करना है। ये जो इरा है इसको कहते हैं एआई का दौर है। ठीक है। एआई के अंदर क्या हो रहा है कि इस टाइम डिजिटल इकोनॉमी, मेटावर्स, लाइव स्ट्रीम शॉपिंग, उसके बाद शेयरिंग प्लेटफॉर्म इकोनॉमीज, इसकी बात चल रही है, और यही चीजें चल रही हैं लेफ्ट राइट। ठीक है। अब रियलिस्टिकली हो क्या रहा है कि स्मॉल बिजनेसेस जो है वो खत्म हो रहे हैं, बड़ी कंपनीज जो हैं वो मुश्किल का शिकार हैं। पूरी दुनिया में इस टाइम कई एरियाज के अंदर, कई मतलब के कॉन्टिनेंट्स के अंदर जंगें लगी हुई हैं। ठीक है। फाइनेंशियल बबल इस टाइम पे बहुत ज्यादा, जो ग्लोबल हालात हैं वो बहुत ज्यादा टफ है। स्टॉक मार्केट स्लंप हो रही है। ठीक है। तो ये रियलिस्टिकली ये चीजें हैं, परेशानियां परेशानियां, चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। अब VUCA, वॉलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कम्प्लेक्सिटी एंड अम्बिगिटी, के हालात जो हैं वो इतने तेजी से बदल रहे हैं, अनसर्टन भी हैं, कम्प्लेक्स भी हैं। क्या करना चाहिए इस हालात के अंदर, हर कोई परेशान है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो कंज्यूमर है वो शिफ्ट हो रहा है ऑनलाइन पे, बल्कि हो चुका है। आप जस्ट मोबाइल से कोई भी प्रोडक्ट है उसको देखते हैं, ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, चीजें आपके घर में पहुंच जाती हैं। तो कंज्यूमर जो है वो ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अब एआई रिप्लेस करती जा रही है मैन पावर को। ट्रांसपोर्ट के अंदर अब देखें, अब ड्राइवर लेस गाड़ियां आ गई हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं, वहां के ऊपर आप अगर अपनी डिटेल देते हैं, वो आपको बता देता है जी कि आप ये खाएं, ये आपका मीट प्लान होगा, ये प्रोडक्ट आप कंज्यूम करें।
और बहुत सारी सर्विसेज जो है वो इस टाइम के ऊपर एआई ने रिप्लेस कर दी हैं, टेक्नोलॉजी को भी रिप्लेस करती जा रही है। सो एआई जो है वो मैन पावर को चेंज करती जा रही है। वर्किंग क्लास जो है विद एल्डर्स, एल्डर केयर एंड चिल्ड्रन, जो वर्किंग क्लास है, जिसमें बड़े और बच्चे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर का शिकार है इस टाइम। 89% प्रेशर है, 87% फटीग का शिकार, और 71% लॉनलीनेस, अकेलेपन का शिकार हो चुके हैं ये लोग। ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या हो रहा है कि जो फीमेल है उसको भी देखते हैं कि उसकी जो कैरियर वुमेन है वो क्या कर रही है। उसकी जो 72% ग्रोथ है वो लिमिटेड हो चुकी है। 50% वर्क प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, अगर कोई फीमेल काम करना चाह रही है तो वहां पे उसको काम करने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इश्यूज बनते जाते हैं फीमेल्स के। 46% मिस्ड अपॉर्चुनिटी ड्यू टू चाइल्ड बर्थ। जो फीमेल पढ़ती हैं, आगे उनकी शादियां हो जाती हैं, तो फिर चाइल्ड बर्थ और फैमिली ग्रोथ के अंदर बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज वो मिस कर देती हैं। और 77% लोअर इनकम देन मैन। अब फीमेल जो है इनकी सोसाइटी के अंदर मेल की निस्बत इनकी जो इनकम है वो 77% डाउन है। हाउस वाइफ जो है, कोई भी फीमेल जब शादी करके अपनी फैमिली को आगे लेकर बढ़ रही होती है, 4-5 साल गुजरते हैं, एक दो बच्चे हो जाते हैं, तो वो एंक्शियस होना शुरू हो जाती है कि वो जो बेसिक और नीड जो है उसके लिए वो स्ट्रगल कर रही होती है। और 70% ईगर टू वर्क। फिर वो पता चलता है 5 साल बाद काम का माइंड बना रही होती है कि मुझे काम करना चाहिए। 72% इकोनॉमिक प्रेशर उस पर बहुत ज्यादा हो रहा होता है। 50% सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ, अच्छा ठीक है जो कुछ है बस इसी पे गुजारा करते रहते हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। अब विच वे टू गो, एक फीमेल है वो या मेल है वो कहाँ पे जाए। अब अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आप पाकिस्तान में देखें, आप गूगल पे जस्ट लिखें एम्प्लॉयमेंट रेट इन पाकिस्तान, तो आप होश, मतलब आपके ऐसे उड़ जाएंगे कि पाकिस्तान में 1.5 करोड़ ग्रेजुएट एंड अबव ऐसे उनके पास जॉब नहीं है। पीएचडी एसोसिएशन ने, आप उसकी लेटेस्ट रिपोर्ट चेक करें, पिछले कई सालों में 5,000 ऐसे पीएचडी होल्डर उनके पास जॉब नहीं, अब 10,000 बढ़ के तादाद हो चुकी है। इतनी फैक्ट्रीज, मिल्स, इतनी मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान से चली गई हैं। इकोनॉमिक बर्डन, फ्यूचर अनसर्टन हो रहा है। तो विच वे टू गो, कहाँ जाएं? क्या हम इसी तरह चलते रहें, या हम अपने आप को और अपने चीजों को सीखें, अपने आप को बदलें, देखें कौन सा कारोबार ऐसा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो मुझे ग्रोथ दे सकती है। सो इसी तरह हमारे पास चेंज में एक बहुत बड़ी एग्जांपल अमेरिका के एक्स प्राइम मिनिस्टर बराक ओबामा, एक ब्लैक प्रेसिडेंट, वो कैसे उन्होंने बिलीव किया और वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। यूट्यूब पे लाजमी आप ये इनका जो है ना वो चेंज के ऊपर देखें, बराक ओबामा, हाउ ही बिकम अमेरिका प्रेसिडेंट, आपको पता चलेगा कि किस तरह माइंडसेट और किस तरह प्लानिंग के थ्रू इन्होंने जो है वो आगे बढ़े। और वैरन बफेट, दुनिया के टॉप अमीर 3 लोगों में ये आते हैं। वो कहते हैं इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, अगर आपने कोई काम या ऐसा नहीं कैरियर चूज किया कि आप सोते हुए भी पैसा कमाएं, यू विल वर्क अंटिल यू डाई, आपको मरते दम तक काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के ऊपर भी काम करना बड़ा जरूरी है एक्टिव के साथ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ह्यूमन बॉडी है, बीमार हो सकती है, मिस हो सकता है। हमें एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम मॉडल पे भी काम करना चाहिए। 3 पार्ट टू सक्सेस, कामयाबी के 3 नए रास्ते, न्यू माइंडसेट, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ट्रेंड। ठीक है। अब वो है क्या? बहुत ज्यादा लोग हमारी सोसाइटी में इस टाइम एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे कोई काम ढूंढ रहे हैं। कोई बेचारे, बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, उनको काम नहीं मिल रहा। जिनके पास काम है वो अंडर पेड है, वो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ और 2-3 घंटे लगा के काम किया जाए। ठीक है। तो उसमें एक्स्ट्रा इनकम हासिल करने के लिए आप गौर करें कि पार्ट टाइम काम अगर हम तलाश करते हैं, तो ऑलरेडी जॉब होल्डर्स की तादाद, एक सीट होती है, कोई 10-10 हज़ार एप्लीकेंट होता है। तो पार्ट टाइम के अंदर फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही, तो पार्ट टाइम कैसे मिले? सेकंड नंबर पे, अगर कोई हम एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे बिजनेस को शुरू करते हैं, तो इस टाइम पे इतनी अनसर्टेनिटी है, इतने फ्रॉड हो रहे हैं, और कोई भी जो कारोबार मार्केट में है हम उसको पार्ट टाइम बेसिस पे कर ही नहीं पा रहे। रिवायती कारोबार कोई भी है, वो पैसा मांगता है, वो एक्सपीरियंस मांगता है, टाइम मांगता है। फिर वहां पे एक्सपेंसेस हैं, कुछ फिक्स्ड हैं, कुछ मिसलेनियस हैं। ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं। तीसरे नंबर पे, अगर हम किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि एक्स्ट्रा इनकम हासिल कर पाए, तो बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं मार्केट में। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ नहीं करें। प्रॉपर्टी के हालात आप देखें और दूसरी चीजें देखें, तो जाए तो चाहे कहाँ। अब टाइम्स जो है, अगर हम इसी बिजनेस को, इसी अपॉर्चुनिटी को एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे लेते हैं, तो क्या होगा? इसको अगर हम इसको पार्ट टाइम करते हैं, इसको एज अ बिजनेस लेते हैं, इसको एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी समझ के भी अगर करते हैं, तो क्या मिलेगा?
सिंप्लीफाइड डायरेक्ट सेलिंग एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल है। इसमें होता क्या है, वो लोग जिनके ख्वाब हैं, जो कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए, ठीक है। अब ड्रीम सीकर क्या होता है कि उसके लिए ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये रेडीमेड बिजनेस मॉडल है, यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई आपने कोई प्लाजा नहीं बनाना, कोई प्रोडक्ट नहीं बनानी, कोई सिस्टम नहीं बनाना, ठीक है, ऑलरेडी बना बनाया सारा कुछ। सिर्फ आपने यहाँ चीजों को सीखना है, अपने ड्रीम्स को लेके आना है, बड़ी सोच के साथ आना है। प्रोडक्ट और अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी है। और योर बिजनेस वर्ल्ड यूटिलाइज द टॉप प्रोडक्ट्स, आपने टॉप प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे आपके घर में भी चीजें आ रही हैं, कुछ आपके घर में पेस्ट आ रही है, सोप आ रहा है, मल्टीविटामिन, कुछ भी प्रोडक्ट आप यूज करें। लिवरेज रिसोर्सेज, अब टाइम्स के जो है वो डिजिटल और हमारे वेलनेस स्टार्टअप अकेडमी के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज आप उनको इस्तेमाल करें। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग टीम टू ट्रांसफॉर्म सराउंडिंग्स। हमारे मुल्क में बेरोजगारी, अंडरपेड, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की तलाश में लोग हैं, बीमार हैं, प्रिवेंशन पे काम करना चाह रहे हैं, बीमारियों से बचना चाह रहे हैं, अपने आप को डेवलप करना चाह रहे हैं, ग्लोबल बिजनेस की तलाश में, इंटरनेशनल बिजनेस की तलाश में है। तो हम इन चीजों को एक स्ट्रॉन्ग टीम के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। द अपॉर्चुनिटीज ऑफ टाइम्स इन न्यू एरा मेक एंटरप्रेन्योरशिप सिंपलर। अब ये जो अपॉर्चुनिटी है टाइम्स ने दी है, एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत सिंपलीफाई कर दिया है, ठीक है। सो व्हेन ट्रेंड्स कम रेजिस्टेंस इज फर्टाइल। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये जो टाइम्स का बिजनेस है ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहेगा। कहते हैं ना कि इस चीज का ट्रेंड है, इस फैशन का ट्रेंड है, इस चीज का ट्रेंड है। तो टाइम्स बिजनेस को जब भी आप देखेंगे ये ट्रेंडिंग में होगा, और लोगों की जरूरत है, लोग प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाह रहे हैं, अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया। होपफुली कि आपको जो है वो इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड करने को मिली होंगी, ठीक है। अब हम टॉपिक 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं, ताकि आप जो है वो इन प्रेजेंटेशंस को, इन ट्रेनिंग्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टॉपिक 3 है व्हाई ऑप्ट फॉर बिग हेल्थ इंडस्ट्री। हमने पहला टॉपिक पढ़ा था न्यू इरा राइट डिसीजन, क्या ये कारोबार, ये इंडस्ट्री का जो डिसीजन है वो हमारा राइट है। उसके बाद हमने एंटरप्रेन्योरशिप को पढ़ा। अब हम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप को हमने क्यों चूज किया। आप दोबारा से अपने आप को रिफ्रेश कर लें। हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक बहुत अमेजिंग है, व्हाई ऑप्ट फॉर बिग हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप डिफरेंट टाइप की होती है, तो हमने हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप, बिग हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप को ही क्यों चूज किया, ये चीजें क्लियर होंगी आपकी इसमें। आगे बढ़ते हैं। हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप बेनिफिट एंटायर फैमिलीज, बेनिफिट इंटायर फैमिलीज, ठीक है। अच्छा, ये जो हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप है ये ना सिर्फ आपको, आपकी पूरी फैमिली को ट्रांसफॉर्म करेगा ये कारोबार जो हेल्थ में है। क्योंकि जरी बात, जब आप चीजें सीखेंगे, आपके घर के अंदर जो लाइफस्टाइल लोगों का वो चेंज होना शुरू होगा। लोग पहले केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट को बाय करते थे विदाउट एनी, मतलब रीडिंग द लेवल। फिर बाद में आप उनको गाइड करना शुरू कर दोगे कि ये नहीं, आप इस ऑर्गेनिक की तरफ स्विच करें, केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ आए। हम प्रिवेंशन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा जो फूड है वो न्यूट्रिशन रिच होना चाहिए। तो ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपकी फैमिली को भी ये बिजनेस हेल्प आउट करेगा। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो योर बॉडी, क्या आप अपनी बॉडी के बारे में जानते हैं। फ्लू और हेडिक, स्टोमिक प्रॉब्लम, ऑन डाइट, ऑलवेज लो एनर्जी। वो पूछना चाह रहा है क्यों फ्लू होता है, हेडिक क्यों होती है, सर दर्द क्यों होता है, प्रॉब्लम स्टमक के क्यों है। हमेशा हम डाइट पे भी हैं लेकिन लो एनर्जी फील कर रहे होते हैं सारा दिन। आगे बढ़ते हैं। अब चाइना हेल्थ केयर सिचुएशन हमारे सामने है। चाइना इस टाइम 2 अरब आबादी के करीब मुल्क है, और इसमें 270 मिलियन पीपल इस टाइम हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। 200 मिलियन पीपल ओवर वेट है। 90 मिलियन पीपल डायबिटीज का शिकार है। 160 मिलियन पीपल, फिर 120 मिलियन पीपल फैटी लिवर का शिकार है। और पेशेंट नंबर जो है हमारी सोच से भी ज्यादा है चाइना के अंदर भी। लेकिन ट्रेंड ऑफ हेल्थ इश्यूज बिकमिंग यंगर। अब आप अंदाजा लगाएं कि हेल्थ की जो प्रॉब्लम है यंगस्टर्स में बड़ी तेजी से आ रहे हैं और बच्चों की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। पहले हम सुनते थे कि बूढ़ों को ये प्रॉब्लम आ रहा है, अब यंगस्टर्स को हो रहा है, फिर बच्चों की तरफ मूव कर रहा है। सो द टॉप हेल्थ थ्रेट इस टाइम पूरी दुनिया के अंदर, और जो पिकअप हुआ है वो है कैंसर। कैंसर बहुत तेजी से अब लोगों को हो रहा है। अब कैंसर की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, इसमें लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्राइन कैंसर है, फिर
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर है। तो ये कुछ टाइप्स के कैंसर है इस टाइम जो बड़ी तेजी से प्रवेल कर रहे हैं। अब कुछ चीजें जो हमने एडवांस ट्रेनिंग्स में सीखी हैं कि कैंसर जो है वो इसको मतलब बॉडी के अंदर स्टेज 1 आने में 1 से 10 साल या 15 साल या 20 साल लग सकते हैं, लेकिन स्टेज 2 है वो 6 महीनों में आ जाती है। तो आप अंदाजा लगाएं कि क्यों यहाँ पे कैंसर के पेशेंट को पता ही नहीं चल पाता, वो अर्ली डायग्नोज ही नहीं हो पाता, ना उसको लाइफस्टाइल का पता है मैं कौन सी चीज खाऊं कौन सी ना खाऊं, बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उसको मैंने डिटॉक्स या क्लेंस कैसे करना है, ठीक है। सो अब रियलिटी मे बी नियर यू, शायद हकीकत इससे भी करीब हो, ठीक है। और ट्रीटमेंट में कॉस्ट अब 50,000 US डॉलर से 1 लाख US डॉलर। तो आप अंदाजा लगाएं कि जो ट्रीटमेंट है वो 1.5 करोड़ से 3 करोड़ के करीब इस टाइम पे इसका हो रहा है, और फिर भी पेशेंट जो है वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो पाता, पहले जैसी लाइफ ही नहीं जी पाता। अब हम देखते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ पे, कैंसर हो क्यों रहा है। चेंज इन एनवायरमेंट फोर्स अस टू चेंज, जो हमारा एनवायरमेंट है ना ये चेंज हो चुका है बहुत ज्यादा। आप गौर करें हमारे सोसाइटी के अंदर इस टाइम एनवायरमेंट में हमारी एयर कितनी पोल्यूटेड है, पानी कितना पोल्यूटेड है, जो फूड हम खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड्स बहुत लग रहे हैं, इंसेक्टिसाइड किलर स्प्रे बहुत ज्यादा हो रहा है, जो फीड जो खाद दी जा रही है बहुत ज्यादा उस पर केमिकल स्प्रे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी जमीन है सॉइल कंटेमिनेशन बहुत ज्यादा है। तो कहने का मकसद है कि जो हमारी फ्रूट वेजिटेबल हैं वो प्लांटेशन जो हो रही है वो इनऑर्गेनिक है, केमिकल स्प्रेस बहुत ज्यादा है, सॉइल हमारी जो है वो कंटेमिनेटेड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद फिर प्रोसेसिंग, हम जो फूड खा रहे हैं बहुत ज्यादा इस टाइम उसके अंदर रिफाइंड ग्रेन्स होल ग्रेन सीजनिंग, फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं वो हम बेकरी वाली खा रहे हैं डेली बेसिस पे। ब्रेड जो है आप देखें, आटा देखें कौन सा खा रहे हैं, चावल देखें कौन से खा रहे हैं। तो कहने का मकसद है ये सारी चीजें जो प्रोसेसिंग से होके आ रही हैं वो हम खा रहे हैं। और फिर कुकिंग में आप देखें जैसे पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया भूटान यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्राई करके चीजों को खाया जाता है, बार बार गर्म करके खाया जाता है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशन बिल्कुल लॉस हो जाता है, हाई कार्बोहाइड्रेट फिर स्टीमिंग चीजें खा रहे होते हैं। अब नीचे एक लाइन है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड द फास्ट पेस ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव एक्सेलरेटेड द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट इन एवरी फूड। जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है चीजें, और ये जो मॉडर्न फास्ट पेस वर्ल्ड है, अब क्या हो रहा है कि न्यूट्रिएंट बड़ी तेजी से लॉस हो रहे हैं हमारे फूड के अंदर भी, ठीक है। और डेली लाइफ के अंदर जो चीजें हम खा रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा जंक फूड और जीरो न्यूट्रिएंट फूड हम लोग जो है वो कंज्यूम करते जा रहे हैं। अब हेल्थ इवॉल्विंग प्रोसेस दैट रिक्वायर्स नर्चरिंग ओवर टाइम। अब हेल्थ का जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप चीजें बेहतर होती हैं, ठीक है। अब बैड हैबिट्स देखें, कोई भी आप सुबह से शाम तक कॉपी पेंसिल ले लें, आप देखें कि जो माउथ में कोई भी चीज जा रही है या तो सेहत है या तो बीमारी है, तीसरी कोई चीज नहीं हो। आप बेशक पानी पी रहे हैं, कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक पी रहे हैं, आप फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, आप कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो वो ज़हन में रखें कि जो आपका लाइफस्टाइल, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स, आपका स्ट्रेस फैक्टर, आपकी जो है वो उसके बाद गुड हाइजीन हैबिट्स और आपकी जो है वो एक्सरसाइज, ये बहुत मैटर करती है डेली बेसिस पे आपका लाइफस्टाइल कैसा है। और बैड हैबिट्स एक्सेलरेट कर रही हैं हमारे न्यूट्रिएंट डिप्लेशन को, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो हमारी बैड हैबिट्स हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जा रही है बड़ी तेजी से। सो स्टार्ट हेल्थ बिजनेस होल फैमिली बेनिफिट टुगेदर। जब आप हेल्थ बिजनेस का स्टार्ट करेंगे तो पूरी फैमिली जो है वो इससे बेनिफिट होना शुरू हो जाएगी, उसका लाइफस्टाइल बदलना शुरू हो जाएगा, लोगों को समझ आना शुरू हो जाएगी बीमारियां क्यों लग रही हैं, राइट प्रोडक्ट्स कैसी होती हैं, उनका कंज्यूम करेंगे तो लंबे अरसे तक जो है वो जी सकेंगे। और डिमांड फॉर हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस हैज मल्टीप्लाइड, यस। पिछले 15 से 20 सालों के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस बिजनेस की डिमांड वह मल्टीप्लाई हो चुकी है। लोग अब देखें वो नहीं चाहते कि वो बुढ़ापा उनको वक्त से पहले आ जाए, राइट प्रोडक्ट्स कंज्यूम करना चाह रहे हैं, ऑर्गेनिक विदाउट साइड इफेक्ट चीजें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो हेल्दी केयर अवेयरनेस स्प्रेस। अब जो टियांस का जो है वो एजुकेशन सिस्टम और वेलनेस स्टार्टअप एकेडमी का एजुकेशन सिस्टम ये आपको हेल्प आउट करेगा, बहुत ज्यादा आपको राइट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अवेयरनेस मिलेगी, आपको चीजें समझ आएंगी। और जितनी ज्यादा आपको हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी ई कॉमर्स की यहाँ पे समझ आएगी उतना ज्यादा आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी, आपके इर्द गिर्द लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। अब फ्यूचर हेल्थ ट्रेंड्स क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्लिनिकल, एक क्लिनिक एमबीबीएस डॉक्टर का है वो बीमारी के बाद ट्रीट करता है, एक क्लिनिक न्यूट्रिशनिस्ट का होगा वो बिफोर डिजीज भी ट्रीट करेगा, वो आफ्टर भी ट्रीट करेगा। अब फ्यूचर हेल्थ में क्या है कि वो लोग नेचुरल तरीके से रिकवरी की तरफ बढ़ेंगे,
अब मेडिसिन बेशक कोई भी है, उसका साइड इफेक्ट है लॉन्ग टर्म पे। अब नेचुरल चीजों को, ऑर्गेनिक चीजों को जब राइट लाइफस्टाइल, राइट न्यूट्रिशन के साथ आप इनटेक करेंगे तो आप रिकवरी की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। और प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ हमें आना होगा, हमें ये सीखना होगा कि कौन सी खुराक जो है वो हमें बीमारियां लेके आ रही है, हमारा लाइफस्टाइल रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी चीजें हम खा रहे हैं, हमें उससे रिवर्स प्रिवेंट करना पड़ेगा। और सप्लीमेंट्स, यस, सप्लीमेंट मार्केट में बहुत टाइप के हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, उसके बाद केमिकल बेस्ड, हर्बल, कौन सा ब्रांड क्या बना रहा है। यस, ये हमारा स्पेशलाइज टॉपिक है। जैसे ही आप हमारे साथ इन चीजों को आगे मजीद सीखेंगे तो हम आपको बताएंगे विद डेमोस्ट्रेशन, डेमो करके, कि टाइम्स के प्रोडक्ट्स क्यों बेस्ट हैं, क्यों टेबल पेन के डेमो हैं, क्यों इनका अब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है, क्यों इनकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा है, क्यों ये साइड इफेक्ट के बगैर है, क्यों ये मल्टी फंक्शनल है। तो ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे, राइट। उसके बाद इवन अ पार्ट टाइम कैन जंप स्टार्ट दिस बिजनेस। यस, इस बिजनेस को आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। देखिए, पूरी दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन सिर्फ एक चीज, अगर आप राइट लोगों के साथ, राइट सिस्टम के साथ और राइट मेंटरशिप के अंदर आते हैं, फिर ही ये फायदा देगा बिजनेस में। वरना मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं, वो एजुकेशन के अंदर भी लो है, इस बिजनेस के अंदर भी लो है। ठीक है, ऑल दो बिजनेस बहुत अच्छा है, लेकिन आपको राइट मेंटरशिप, राइट नॉलेज, राइट टिप्स, राइट एजुकेशन सिस्टम, राइट सपोर्ट और विनिंग टीम की जरूरत है इस बिजनेस में आगे जाने के लिए। फिर आप अगर इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी करेंगे, आप एक्सेलरेट करेंगे। आप फुल टाइम करेंगे, एक्सेलरेशन तेज होगी। अगर आप वीकेंड बेसिस पे करेंगे, एक्सेलरेशन उतनी ही स्पीड से होती जाएगी जितनी बाकी डेज में होगी, क्योंकि राइट मेंटर, राइट टिप्स, राइट टेक्निक्स, राइट एजुकेशन, राइट स्पोर्ट और राइट टीम, ये सारी चीजें और राइट सिस्टम मिलके आपको हेल्प आउट करेगा, तो आप कम ही टाइम में बहुत एक्सेलरेट कर पाएंगे। उसके बाद 3 स्टेप टू स्टार्ट हेल्थ बिजनेस। नंबर 1, स्टेप 1, बी हेल्थी बाय एग्जाम्पल। बहुत आसान है। हेल्थ कैसे अचीव करनी है, सबसे पहले आप इन चीजों के बारे में सीखेंगे जो यहाँ पे हैं। आप सबसे पहले शुरू हो जाए अपने घर का केमिकल बेस सोप, उसको टाइम सोप के साथ चेंज करके देखें कि आपकी स्किन कैसे बेहतर होना शुरू होगी। उसके बाद टूथपेस्ट, कोई भी किसी भी केमिकल ब्रांड का, जैसे मार्केट में बड़े ब्रांड्स हैं इस टाइम, कॉलगेट, सेंसोडाइन, कोई भी है, आप उसको रिप्लेस करें टाइम्स टूथपेस्ट के साथ, वो ऑर्गेनिक है। उसको इस्तेमाल करके देखें, देखें जब चीज इस्तेमाल करेंगे विद राइट प्रिकॉशनरी मेजर्स, हेल्थ अचीव होना शुरू हो जाएगी, बेहतर होगी, नींद बेहतर होगी, डाइजेशन पहले बेहतर होगी, अर्ली सिम्टम्स है, अर्ली रिकवरी है जो आपको फील होगी, आपका मूड स्विंग नहीं होना शुरू होगा। ठीक है, आप लाइट फील करेंगे। जब आप हेल्थ एक्वायर करेंगे, फिर आप यही चीज, आप दूसरों को हेल्प आउट करें, आप उनकी शॉप चेंज करवाएं, उनको बताएं राइट प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद शेयर योर एक्सपीरियंस, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यही स्टेप है, फर्स्ट यूज द प्रोडक्ट, उसके बाद गेट बेनिफिट्स, थर्ड जो है वो आप शेयर करना शुरू करें। आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्ट इन बिग हेल्थ। जब आप इस बिग हेल्थ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम, अपना फोकस, आप अपनी हेल्थ को इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, आप वेल्थ फ्रीडम की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, तो आप एक राइट हेल्दी मिलीनियर्स का जो कॉन्सेप्ट है उसमें पूरा होना शुरू हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, फोकस एंड सिलेक्ट हेल्थ इंडस्ट्री इज बिजनेस बेटर एंड ग्रेटर। यस, आप जब इस बिजनेस के अंदर फोकस करेंगे पहले 700 दिन, 2 साल, और आप जो है वो अपना सिर्फ अपनी हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे, आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा जो है वो हेल्थ और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चलेगा, आपको राइट ट्रैक मिल जाएगा कि यस, मैं अब एक राइट ट्रैक पे हूं और मैं अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो बिग वाई ऑप्ट फॉर बिग हेल्थ एंटरप्रेन्योरशिप, ये टॉपिक कंप्लीट होता है। होपफुली कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज है कि आपको नहीं समझ आ रही, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप लोगों के पास होगा। ठीक है, और जिसने भी आपको ये प्रेजेंटेशन मेरी टीम के अंदर सेंड आउट की है या आप देख रहे हैं, तो आप हमारी टीम का पार्ट बनिए। ठीक है, और इस बिजनेस को जो है वो सीखिए, समझिए, और इस बिजनेस के अंदर एफर्ट कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी बिजनेस जो है ऑलरेडी शॉर्टकट है, यहाँ पे आपके लिए हर चीज पहले से बना दी गई है। ठीक है, अभी मैं आपके साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर देता हूँ, आप जो है वो चीजें सीखें, समझें, और फिर हमारे साथ जो है वो अपने जो है वो हेल्दी मिलीनियर्स का जो सफर है वो शुरू करें। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, कि आपने जो है वो फर्स्ट 3 टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। नेक्स्ट मजीद 3 टॉपिक्स आपके साथ जल्दी शेयर किए जाएंगे। ऑल द बेस्ट एंड सी यू एट द टॉप। अल्लाह हाफिज।